नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। डॉक्टर मोनिका मैम, ये शायद 91 नंबर का, अच्छा जोशी सर हैं। डॉक्टर नवीन जोशी सर, आप कृपया ये श्लोक पढ़ दीजिए। 91 शायद जी यही जी है। यही पढ़ना है ना जी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिका घृत पिबेदद्वा नीलिनी सर्पी मात्रया द्विपलोनया तथैव सुकुमाराख्याम घृतान्योदरिकारिण्वा। नीलिनी घृत श्लोक 55 को 2 पल की मात्रा में पिए, 2 पल की मात्रा से ही सुकुमार घृत को भी पिए। उधर चिकित्सा में कहे हुए घृत पिए, ये सब विरेचन के लिए उपयुक्त हैं। जी वैद्य जी, धन्यवाद। तो अभी, हाँ थैंक यू सर, प्रणाम। ये जो है, ये हम लोग गुल्म चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने बोला है कि 2 पल की मात्रा, 1 पल मतलब अप्रोक्सीमेटली 45 ml तक होता है। तो ये 90 ml तक ये घृत को पीना है, और इतना ही सुकुमार घृत को भी पीना है। तो जो उधर चिकित्सा में बताया वो अब पीना है। तो ये सब विरेचन करना है, करने के लिए है। विरेचन से अपान वायु का अनुलोमन हो जाता है, और जो गुल्म है उसकी संप्राप्ति भंग होने में बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी का टीका पढ़ना है। डॉक्टर मोनिका मैम, आप ये पढ़ सकती हैं 91 का टीका? जी सर, जरूर सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। अथवा नीलिनी घृत प्रागुक्त श्लोक 55 स्रंसन द्विपल मात्रया पिबेत। या फिर नीलिनी घृत जो पहले कहा गया है श्लोक 55 में, उसे श्रंसन के लिए 2 पल की मात्रा में पिए। तथैव द्विपल मात्रया सुकुमाराख्य घृत विद्रधियुक्त हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 13 श्लोक 41 स्रंसनार्थ पिबेत। तथैव उसी तरह से 2 पल की मात्रा में सुकुमार नाम से कहा गया घी, जो विद्रधि में कहा गया है, हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 13 श्लोक 41 में बताया गया है, उसे भी श्रंसन के लिए पिए। श्रंसन जो कि विरेचन का एक प्रकार है, उसके लिए पिए। उदर चिकित्सितोक्तानि वा घृतानि पिबेत। उदर चिकित्सा में कहे गए सभी बाकी घी जो बताए गए हैं वे भी पिए। हाँ, यहाँ पे वाह है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। और स्त्रंसन कार्य जो होता है कि मल को पचाए बिना पचाए वो कैसे भी शरीर को शुद्ध करता है, वो सारे चीजें लेना है। सुकुमार घृत स्त्रंसन कार्य करता है। और ये जो नीलिनी घृत है, ये भी लिखा है कि स्त्रंसन द्विपल मात्रा या पिबेत, ये भी स्त्रंसन कार्य करता है। तो यहाँ पे कैसे भी हमें मलों को निकालना है, वहां पे जो भी संचित है, गुल्म की चिकित्सा के लिए ऐसा बताया है। आगे बढ़ते हैं। 92 से आगे का जो श्लोक है,
ये डॉक्टर सविता पेठे मैम आप पढ़िए और संथा भी दीजिए। दंत्यादि चूर्ण। एक मिनट हाँ सर। प्रणाम सर। प्रणाम सभी। मैम। दंत्यादि चूर्ण। द्रोणेऽम्बसा पचेत् दन्त्या फलानां पंचविंशितम् चित्रकस्य तथा रुकिए रुकिए मैम रुकिए, अब बाकी लोग को भी तो बोलना है, पढ़ना है। द्रोणे अम्बसा पचेतन्त्या फलानां पंचविंशितम् चित्रकस्य तथा पथ्यास्तावतिस्तद्रसे श्रुते चित्रकस्य तथा पथ्यास्तावती तत्रसे धृते द्विप्रस्थे साधयेत् पूते क्षिपेत् दन्ती समं गुणम् द्विप्रस्थे साधयेत् पूते क्षिपेत् दन्ती समं गुणम् तैलात् फलानि चत्वारि त्रिवृत्तायाश्च चूर्णतः तैलात् फलानि चत्वारि त्रिवृत्तायाश्च चूर्णतः कणाकर्षो तथा शुण्ठ्या सिद्धे लेहे तु शीतले कणाकर्षो तथा शुण्ठ्याः सिद्धे लेहे तु शीतले मधुतैलसमं दत्त्या चतुर्जात चतुर्थिकाम् मधुतैलसमं दद्यात् चतुर्जात चतुर्थिकाम् अतो हरितकीमेकां सावलेहफलामदम् अतो हरितकीमेकां सावलेहफलामदम् सुखं विरिच्यते स्निग्धो सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रशमनामयः गुल्मरुद्रोगदुर्नामो चूपानाः गरोदरान् गुल्महृद्रोगदुर्नाम शोफानाः गरोदरान् कुष्ठोत्क्लेशारुचि अग्नि रुचिक्लीहा सहनि विषमज्वरात् कुष्ठोत्क्लेशो रुचिक्लीः क्लीहा वेर्णे विषमज्वरान् घ्नन्ति हरितक्त्या पाण्डुतां च सकामलाम् दन्ति हरितक्य पाण्डुतां च सकामलाम् कामलाम्। आप लोग को कैसा लगा संस्कृत साथ में पढ़ के? कितना मजा आया सुबह सुबह? जी सर। हाँ, हाँ इसका अर्थ हिंदी में पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ। मैं ही पढ़ दूं सर। जी। दंती 25 पल, चित्रक भी 25 पल, हरड़ भी 25 पल लेकर एक द्रोण जल में क्वात करे। हरड़ को पोटली बांधकर क्वात में छोड़े। इस क्वात को छानकर इसमें से 2 प्रस्थ लेकर इसमें दंती के बराबर 25 पल गुड़ मिलाए। तैल 4 पल, निशोध 4 पल, पिप्पली 2 कर्ष। एक मिनट। हाँ। सौंठ 2 कर्ष मिलाए। लेह के सिद्ध और शीतल होने पर इसमें मधु 4 पल, चतुर्जातक द्रव्य मिलित 1 पल मिलाए। इसमें से 1 हरड़ खाकर 1 पल मात्रा अवलेह की चाटे। स्निग्ध पुरुष सुखपूर्वक दोष की 1 प्रस्थ मात्रा 13.5 पल 13 बाहर निकालता है। गुल्म, रुद्रोग, अर्श, शोफ, अनाह, गरविश, उदर रोग, कुष्ठ, जी मचलाना, अरुचि, लीहा, ग्रहणी, विषमज्वर, पांडु रोग और कामला को यह दंती हरितकी नष्ट करती है। वक्तव्य: तेल का उपयोग हरड़ को भूनने के लिए है। प्रस्थ का मान 13.5 पल है। यथा वमने च विरेके च तथा शोणित मोक्षणे सार्वत्रयोदश पलम आहु मनीषिणः। अर्ध, ये स अर्ध है सार्धम। सॉरी सर, सार्ध त्रयोदश फलम प्रस्थम आहु मनीषिणः। हाँ, इसमें दंती हरित की अवलेह आप लोगों को मालूम होगा, मार्केट में मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं और ये बहुत प्रचलित द्रव्य है। तो ये किस किस क्या क्या है पहले वो देखते हैं। इसमें दंती जो है वो विरेचन करने का द्रव्य है,
वो 25 पल लेना है, 25 पल। और चित्रक दीपन पाचन के लिए 25 पल लेना है। हरित की 25 पल, मतलब ये 3 द्रव्य 25 पल लिया, 1 द्रोण जल में क्वाथ किया, क्वाथ को छान कर 2 प्रस्थ लिया, उसमें दंती के बराबर 25 पल गुड़ मिलाया। पहले गुड़ मिलाना है, फिर तेल 4 पल, निशोत्त 4 पल, ये भी विरेचन करता है। पिप्पली 2 कर्ष, मतलब दीपन पाचन और विरेचन करने वाले द्रव्य। और फिर क्या डाला है, शुंठी डाला है 2 कर्ष। फिर ये अवलेह सिद्ध हो जाता है। फिर ठंडा हो जाएगा तो मधु डालना है, मधु को गर्म में नहीं डालना है, मधु ठंडा होने पे डालना है। और चातुर जातक जो रहता है वह डाल के 1 पल मिला देना है, चातुर जातक। और फिर 1 हरड़ खाकर 1 पल मात्रा अवलेह को चाटना है। तो ये जब लेते हैं तो स्निग्ध पुरुष, मतलब जिसका स्नेहन हो चुका है, वो 1 प्लस मात्रा ऐसा मल बाहर निकलता है, इतना निकलता है, मतलब इतना ज्यादा मल, शरीर शुद्ध होता है। तो इससे क्या होता है, गुल्म रोग भी ठीक होता है, हृदय रोग, अर्श, शोफ, आनाव, गर्विश, उदर रोग, कुष्ठ, हुरलास, अरुचि, प्लीहा, ग्रहणी, विषमज्वर, पांडुरोग, कामला। कामला के लिए भी दंती हरितकी का प्रयोग करते हैं, अवलेह फॉर्म में आता है, तो ये दंती हरितकी नष्ट करती है, ऐसा बताएं। इसका टीका वाचन करना है। इसका टीका कौन पढ़ना चाहेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आप संस्कृत पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा। कोई वैसे भी कामला पढ़, में जो कॉन्स्टिपेशन होता है, अमूमन जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर में भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसमें हम दंती हरित की अवलेह को दे सकते हैं ना फिर पेशेंट को। देना है, यहाँ महाराष्ट्र में तो देते हैं हम लोग। और दंती हरित की अवलेह जो है ये विरेचन करता है, तो कामले ही तो विरेचन है, विरेचन करके पित्त को निकालना है, और दीपन पाचन भी करता है। तो ये 1-1 चम्मच देना है, और इसको प्रैक्टिकल मतलब क्लिनिकली या प्रैक्टिकली काय चीज से देते हैं? दूध के साथ देते हैं या या पानी? दूध ही उसके अंदर, दूध ही उसमें बोला जाता है सुबह से रात तक, तो दूध हाँ के साथ ही देना है जी। हाँ। और इस पे ये भी हुआ है, एमडी के रिसर्च भी है, थीसिस वर्क भी हुआ है, बहुत अच्छा, अच्छे रिजल्ट आते हैं। यूज ऑफ दंती हरित की इन सिरोसिस ऑफ लिवर। हाँ, लीवर, पैरेनकाइमल डिजीजेस, ऐसे बहुत सारे हुए रिसर्च। ठीक है जी, इसका संस्कृत में पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा, कोई भी पढ़ दीजिए। मैं पढ़ूं सर? आप पढ़िए आशा मैम। जल द्रोणे दंती पलानां पंचविंशति, चित्रकस्य पलानां पंचविंशति, तथा हरितकी स्तावती पंचविंशति पचेत। तद्रसे श्रुते द्विप्रस्थने पूते पथ्या सहिते दंती तुल्य गुड़ क्षिपेत। तैलफलानि चत्वारि, त्रिवृत्फलानि च चत्वारि, कणायाकर्षौ द्वौ शुण्ठाश्च। सिद्धे चास्मिन् लेहे तु सुषिते तैलस्य तैलतुल्य माक्षिक दध्यात्। चतुर्जातात् समुदित चतुर्थिका पलापरसज्ञा दध्यात्। अतो लेहात् पथ्यामेक स अवलेह फलं युता भक्षयेत्। स्निग्धो नर सुखम दोषप्रस्थ विरेचयेत् निरामय। एता दंती हरितक्य प्लीहा गुल्मा दीन ध्यन्ति। घनंती। अच्छा, ये डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप द्रव्य गुण की इतनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, आप कृपया चातुर जात में क्या क्या है वो आप बताइएगा थोड़ी देर के बाद, अभी आपको टाइम दिया है, और या जिसको आता है वो भी बता सकता है। इसमें पहले तो बोल रहे हैं कि 1 द्रोण जल लेना है, और दंती जो है वो 25 पल के मात्रा में लेना है। पलानाम पंचविंशति, यहाँ पे पलानाम जो है षष्ठी बहुवचन है ना, दंती पलानाम। फिर चित्रकस्य पलानम पंचविंशति, चित्रक भी जो है वह 25 पल लेना है, हरित की भी 25 पल लेना है। इनको द्विप्रस्थ पानी में लेके, और हरितकी के साथ, हरितकी के जितना दंती ले उतना ही गुड़ भी डालना है। फिर और ये क्वाथ बनाना है, क्वाथ को फिर छान देना है, 2 प्रस्थ क्वाथ में इसमें हरितकी डालना है और गुड़ डालना है। फिर इसमें 4 पल के मात्रा में तेल डालना है, 4 पल के मात्रा में त्रिवृत डालना है। कणाया मतलब पिप्पली, ये 2 कर्ष की मात्रा में डालना है। शुंठी भी डालना है 2 कर्ष की मात्रा में। फिर इसको घोटते जाना है तो ये अवलेह बन जाता है। फिर सुशीते, जब ये ठंडा हो जाता है तो इसमें माक्षिक दध्यात्, तेल तुल्य, तेल जितना तेल भी डालना है, और तेल 4 पल है तो उतना ही मधु भी डालना है।
तैल तुल्य माक्षिक दद्यात्, मधु डालना है शायद। फिर चातुर्जात जो है वो 4 पल की मात्रा में डालना है। इस तरह से अवलेह बन जाते हैं। तो ये पथ्य में का सावलेप युता भक्षेत, ये मतलब हरितकी खा के और या फिर ये अवलेह फॉर्म में खाना है। तो स्निग्धो नर सुखम दोष प्रस्त, जिनका स्नेहन हो चुका है, अभ्यंतर स्नेहपान किया है, उन लोगों ने ऐसे ही लेंगे तो ये रुक्षता करेगा। तो इसको घृतपान जिन्होंने कर लिया है वो लोग लेते हैं तो सुखम विरिच्यते, निरामय, मतलब निरोगी हो जाता है, निरामय हो जाता है सारे दोष निकल जाने से। एता दंती हरित का प्लीहा गुलमादिन घनंती, ऐसा जो दंती हरित के अवलेह है वह पांडु, सकामला, कुष्ठ, उत्क्लेश, अरुचि, प्लीहा, ग्रहणी, विषम ज्वर, गुल्म, हृदरोग, शोफ, गर, उदर, ये सारी जो जितनी भी व्याधियां हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी चातुर्जात में बताइए क्या क्या होता है। वह जी एक बस प्रश्न पूछना था, जैसे इसमें उन्होंने बोला है कि पूरा स्नेहन हो जाने के बाद फिर इसको देना है, तो क्या मतलब जिनको क्लासिकल विरेचन हमें नहीं कराना और नित्य विरेचन कराना है तो उसमें थोड़ी मात्रा में इसको रोज यूज कर सकते हैं क्या, कि केवल विरेचन द्रव्य के रूप में क्लासिकल विरेचन में ही दंती यूज हरित करते के हैं? अवलेह तो जैसे कि त्रिवितले हम जैसा ही रहता है ये। तो इन्होंने जो बोला है कि क्लासिकल विरेचन में जैसे 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन स्नेहन करके तब दे तो ये ज्यादा अच्छा करता है, क्योंकि व्याधियां भी तो बड़ी बड़ी हैं, गुल्म है, हृदरोग है, तो स्नेहन करके करे तो ज्यादा इसमें अच्छा है। तब इन्होंने कहा है कि सुखम विरिच्यते, फिर सुख पूर्वक निकलता है। और स्नेहन नहीं करेंगे तो उतना अच्छे से निकलेगा क्या। जी। जी। चातुर्जात में बताइए क्या क्या होता है। नमस्ते सर, मैं बोल दूं? हाँ बताइए। दालचीनी, वेलची, नागकेशर और तमालपत्र, चातुर्जात। जी क्या बोलिए आप, फिर से बोलिए। दालचीनी, वेलची, इलायची, हाँ, नागकेशर, हाँ, इलायची, तेज नागकेशर। पत्ता और नागकेशर। जी, ये चातुर्जात होता है जी। बहुत अच्छा बताया मैम। आशा मैम आपको संस्कृत पढ़ के कितना अच्छा लगा होगा। हाँ जी सर। हाँ। अब ना आगे पढ़ते हैं। 98 और 99 नंबर का जो श्लोक है, कोई संथा देके बोलिए प्लीज। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा। मैं बोलूं? आप बोलिए मैम। सुधा क्षीर द्रवम चूर्ण त्रिवृंतयाः सुभावितम। बोलिए सब लोग, 1 मिनट रुकिए मैम, सब लोग को बोलने दीजिए। ओके। सुधावितम् कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां लिढ्वा साधु विरिच्यते। कार्षिकं कुष्ठश्यामा त्रिवृन्तदन्ती विजया क्षारगुग्गुलम्। गोमूत्रेण पिबेद एकं तेन गुग्गुलमेव वा। गोमूत्रेण पिबेदेकं एकं वा। पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए मैम। हिंदी वाला आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, आपके पास मराठी बुक है। हाँ। अगर हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी पढ़ दीजिए। निशोद के चूर्ण को थूधर के दूध से भली प्रकार भावना देकर एक कर्ष की मात्रा में मधु और घी के साथ चाटने पर सुखपूर्वक विरेचन होता है। कूट, क्षामा, निशोद, जमाल गोटा, हरड़, यवक्षार और गुग्गुल को गोमूत्र से साथ पिए अथवा केवल गुग्गुल को ही गोमूत्र से पीवे। जी, ये विरेचन का चूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए निशोत्तर के चूर्ण को लेना है और उसमें जो स्नुही का दूध होता है उसकी भावना देना है और एक कर्ष की मात्रा में मधु और घी विषम मात्रा में लेके मिक्स करके और ये चाटना है। तो इससे सुखपूर्वक विरेचन होता है। कितना बढ़िया ये दवाई है, क्योंकि स्नुही शीर भी विरेचक है और निशोत्तर का चूर्ण भी। इसी तरह से कुष्ठ है, श्यामा, निशोत्तर, जमाल गोटा,
हरित की, यवक्षार और गुग्गुल, गोमूत्र से पीसना है। मूत्रम च दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी, ऐसे बोला है। तो ये विरेचन करने वाले सारे द्रव्य हैं, या केवल गुग्गुल को ही गोमूत्र से पीना है, तो इससे भी अच्छे से विरेचन होता है। ये विरेचन वाले सारे द्रव्य हैं जो अनुलोमन करते हैं और गुल्म को नष्ट करते हैं, ऐसे द्रव्य हैं। डॉक्टर वीना मैम, आपके पास गुल्म के पेशेंट वहां आते हैं क्या? आपके उधर कोंकण में पेशेंट हैं ऐसे? आपने देखे हैं क्या वीना मैम? मैम तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, अब इसका टीका पढ़ना है। सुधा शीरेन 98 और 99 का टीका पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, आप पढ़ेंगी? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। सुधाशील द्रवम चूर्ण तीव्रताया सुभावितम कार्शिकम मधु सर्पेभ्याम लिंगा साधु विरिच्यते। सर टीका भी पढ़े? हाँ, टीका ही पढ़ना है ना। अच्छा, ओके। सुधाशीलेन द्रव तीव्रताया चूर्ण प्रकृत्वा सुधाशीलेन व सुभावितम कर्ष प्रमाण मधु सर्पेभ्यः लीढ्वा सम्यक विरिच्यते। जी, जी सर। इसमें बोला है कि सुधा शीरेण द्रव, शीरेण मतलब तृतीय एकवचन। इसमें त्रिविध का जो चूर्ण है, त्रिविधतया चूर्ण, ये यहाँ पर भी तृतीय एकवचन है। तो त्रिविध का जो चूर्ण है उसमें सुधा शीर मतलब स्नुही का जो शीर है उसकी भावना देनी है। प्रकृतित्व सुधा शीरेण है, सुभावित, उसको अच्छे से भावना देनी है। और इसको कर्ष प्रमाण में, एक कर्ष कितना होता है मोनिका मैम आप बताइए? उतना प्रमाण में मधु और घी के साथ, लीढवा 12 ग्राम मतलब से। ले कितना? 12 ग्राम से। 12 ग्राम इतना प्रमाण में लेना है, या 1 चम्मच ऐसे। और इससे सम्यक रूप से विरेचन हो जाता है। कितना बढ़िया बताया। और दूसरा वाला पढ़िए मैम, 99 का टीका। मुनीष शर्मा मैम या अश्विनी मैम कोई पढ़िए। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। जी। कुष्ठादीन गोमूत्रेण पिबेत अथवा तेन गोमूत्रेण गुगुल में एकमेव पिबेत। जी सर। इसमें बताया कि कुष्ठ आदि वनस्पतियां लेनी है, जैसे कुष्ठ है, श्यामा त्रिवित, और विजया शार मतलब यवक्षार, गुग्गुल, इन सबको गोमूत्रेण पिबेद एकम, गोमूत्र के साथ लेना है, या गुग्गुल को गोमूत्र के साथ लेना है। वही टीका में भी वही चीज बताया। कुष्ठादीन को गोमूत्र के साथ पीना है, या गुग्गुल को गुग्गुल को एकमेव, गुग्गुलम एकम एकमेव गोमूत्रेण पिबेद, उसके साथ पीना है। गोमूत्रेण में ये राम ऐसे देखते हैं तो तृतीय एकवचन है, गोमूत्र के साथ लेना है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, प्राउड ऑफ यू। आप भारत की इतनी श्रेष्ठ चिकित्सक हैं कि आपने इतना बढ़िया संस्कृत में भी पढ़ती हैं, प्रैक्टिस भी अच्छा करती हैं, और आप तो बहुत ही मतलब सच में ग्रेट हैं आप मैम। थैंक यू। आगे पढ़ते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये गुल्मनाशक निरूबस्ती पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? एक ही लाइन है। जो भी पढ़ना चाहते हैं, बॉयज में भी पढ़ सकते हैं। विनीता मैम आप भी पढ़ सकती हैं। गुल्मनाशक निरूहबस्ति निरूहान कल्प सिद्ध युक्तान योजियेत गुल्मनाशनान, अथवा कल्प स्थान या सिद्ध स्थान में कहे हुए गुल्मनाशक निरूहों का प्रयोग करें। जी, अब कल्प स्थान में बहुत सारे निरूबस्ती के योग बताए हैं, या सिद्धि स्थान में बताए, उनका प्रयोग करेंगे तो बस्ती से भी हम गुल्म को ठीक कर सकते हैं, उसके संप्राप्ति को अच्छा कर सकते हैं। इसका एक ही लाइन का टीका है, पढ़ दीजिए मैम। 100 के ऊपर। हाँ जी। कल्प सिद्ध युक्तान निरूहान गुल्मनाशनान योजिए। हाँ, वही कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में जो निरूह बताए हैं, निरूबस्ती, वो गुल्म के नाश के लिए प्रयोग कर रहे, ऐसा बताया। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, थैंक यू। विनीता मैम, आगे का संथा देके पढ़ना है। अश्विनी मैम आप संथा देके पढ़ सकती हैं। कर्नाटक की मैम, हुबली की मैम आप हमें भूल गई। डॉक्टर अश्विनी मैम, आप तक हमारी आवाज जा रही है? शायद मैम ब्रेकफास्ट बना रही है। कोई और है जो पढ़ना चाहेगा? वंदना मैम आप संथा देके पढ़ेंगी मैम? जी मैं जरा चिड़ियों को दाना डाल रही थी, वॉक करती जा रही थी बहुत दिन से,
वॉक जो है एम्पावर हो रही थी, तो आज से जो है वो जो ये कौन सा है सर बताइए? 100 वाला श्लोक संता दे के पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कृतमूलम महावास्तुम कठिनम स्निग्धम गुरुम कृतमूलम महावास्तुं कठिनं स्निग्धं गुरुं गूढ़पात्रं जयेत गुल्मं शारादिविष्टाग्निक मर्मि कर्म गूढमासं जयेत् गुल्मं क्षारारिष्टाग्निकर्मभिः एकांतरम द्वयंतरम वा विश्रम मध्याय है क्या है? हाँ, विषम्याथ वा त्रयम, विषम आत्रयम नहीं आत्रयम नहीं, विषम्याथ, विषम्याथ। सम्यात विश्रम्यात् वात्रहम एकान्तरं द्वयन्तरं वा विश्रम्यात् वात्रयम् एकांतरम द्वयंतरम वा विश्रयमात्य वा त्रयम एकान्तरं द्वयन्तरं वा विश्रम्यात् वात्रयम् शरीर दोष, ये क्या है सर? पलयो, पलयो, शरीर दोष बलियो वर्धन शपनोद्यतः, शप्नोदता शरीर दोष दोषबलयो वर्धनक्षपणोद्यतः हर्षोष्मरी ग्रहयन्तु युक्ता शारा योचा कपोल बड़े बहुत अच्छा पढ़ा वंदना मैम। आप हमारे आयुष दर्पण फाउंडेशन की प्रिंसिपल हैं, ये स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं मैम, संस्कृत स्कूल हम की। सब स्टूडेंट हैं, जी प्रिंसिपल कोई नहीं। अच्छा। जिस गुल्म ने जड़ पकड़ ली हो तो जो बहुत कठिन जो बहुत अधिक स्थान में फैला, कठिन स्थिमित यानी कि स्थिर, मूवेबल ना हो, भारी हो, मांस में छिपा हो, उस गुल्म की चिकित्सा क्षार, अरिष्ट या अग्निकर्म से करें। 1 दिन, 2 दिन व 3 दिन का अंतर बीच में रखकर शरीर एवं दोष के बल के अनुसार अनुरोध से बढ़ाते और घटाते हुए चिकित्सा करें। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इसमें क्या है कि ऐसा गुल्म है जिसका रूट है ना बहुत ज्यादा अंदर, बहुत ज्यादा चिपक गया, पकड़ लिया उसका रूट, ऐसा ट्यूमर है अंदर, और वो बहुत स्थान में फैला है, कठिन है बहुत ज्यादा और स्थिर है, मांस के अंदर है वो गुल्म, ऐसा मांस का अर्बुद टाइप गुल्म है उसकी। अब वो ऐसे मांस में छिपा है तो हमें क्षार कर्म करना पड़ेगा या उसको अग्नि कर्म करना पड़ेगा या अरिष्ट। अरिष्ट क्या होता है आपके बुक में क्या लिखा है? क्षार कर्म। रीठा रीठा होता है ना सर, अरिष्ट। अरिष्टासव शायद हो सकता है सर। नहीं उससे नहीं क्या नहीं, होता है? हाँ, अरिष्ट आसा वाला ही अरिष्ट होगा। अच्छा, उससे क्या होता है, वो निकल जाता है क्या? सर पाचन पाचन। अच्छा, फिर इसमें 1 दिन करना है या 2 दिन करना है या 3 दिन करना है या फिर अल्टरनेट डेज या ब्रेक लगा के करना है? जैसा शरीर है या दोष का बल है उसको कम करते हुए, बढ़ाते हुए या घटाते हुए चिकित्सा करना है। तो क्षार कर्म कर रहे हैं, अग्नि कर्म कर रहे हैं, कैसा जरूरत है उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। और कफ प्रदान गुल्म में अर्श और अश्वर्य ग्रहणी में क्षार का प्रयोग करना है। वैजी इसको जरा थोड़ा सा अगर हम लोग मतलब ये तो हम लोग आयुर्वेद से पढ़ रहे हैं, अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई वो लेकर आता है अपनी डायग्नोसिस, तो वो क्या मतलब बोलकर आ सकता है कि हम उसको माने कि इसकी चिकित्सा इस तरह करनी है? उसका मैं फोटोग्राफ भेजूंगा। बाकी डॉक्टर रवि सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो किसी तरह के ट्यूमर लेके आते हैं, मांस का ट्यूमर लेके आते हैं और उसकी वजह से पेट फूला हुआ रहता है? मैं इसका फोटो डालूंगा किस तरह का ये रहता है गुल्म। वैजी लिवर एब्सिस को किसमें रखेंगे? नहीं, वो तो एब्सिस है ना, वो तो विद्रदी हो वो गया। विद्रदी में ही पढ़ेंगे उसको ना। हाँ, गुल्म एब्सिस सर पाक नहीं होता ना, गुल्म में और पाक नहीं होता। जहाँ जहाँ इन्होंने वो योग बताए हैं कि उसमें हम विद्रदी में भी यूज कर सकते हैं, और जो गुल्म में चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं वहां हम उनको विद्रदी में यूज कर सकते हैं। जी, ठीक
ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा मैम। वंदना मैम, एक वंदना मैम इतनी अच्छी है ना कि ये प्रैक्टिशनर भी हैं और इनको इतना विनम्र भाव है कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ेंगे। कितना अच्छा नेचर है मैम का। इसका 100 और 102 का टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ दीजिए वंदना मैम, या कोई और पढ़ दीजिए। अश्विनी मैम आप पढ़ दीजिए। यस सर, नमस्ते सर। जी मैम, प्रणाम। कृतमूल आदि धर्मयुक्त गुल्म क्षारादिभिर्जयेत् एकान्तरम् अंतर वा त्र्यः वा विश्रमय्य शरीरदोषबलयोः यथाक्रम वर्धन क्षपणयोर् युध्यत सन्। हाँ, आप अश्विनी मैम, आपने ऐसा देखा है कि आपका जो कनाडा लैंग्वेज है वो और संस्कृत बहुत ज्यादा मैच होता है, ऐसे मिलता जुलता है पूरा संस्कृत हाँ जैसे। जी। तो ये जो है ना कृतमूलादि धर्मयुक्त, कृतमूल मतलब बहुत ज्यादा डीपली एनरूटेड है, ऐसा गुल्म है। उसको शार आदि से जीतना है। एकांतरम मतलब एक दिन पे, या द्वयंतरम मतलब 2 दिन पे, या 3 दिन पे, ऐसे ऑप्शन है। वाह वाह मतलब ऑप्शन है, विश्रांति लेके, और शरीर और दोष के बल को देख के यथाक्रम वर्धन स्वप्नोरुद्यत मतलब उसको या तो बढ़ाना है या कम करना है, और इस तरह से हमें उसको ठीक करना है। आगे 102 नंबर का टीका पढ़ दीजिए मैम, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, कफाधिके गुल्मे अर्शो अश्मरी ग्रहणीषु उक्ता एक क्षारा स्ते योज्या। जी। जो कफ वाला जो उल्बण जो ऐसा गुल्म है, उसमें कैसे बोला है, गुल्मे अर्शो अश्मरी ग्रहण शुक्त ये शार, तो उसमें शार की योजना करनी है। यवक सार, शज्जी क्षार, अपामार्ग क्षार, ऐसे शार का प्रयोग करके हमको ठीक करना है। अश्विनी मैम, आपको कोई ऐसे प्रेयर आता है भगवान का? कनाडा लैंग्वेज में भी बोलेंगी तो भी चलेगा। सर मैं ये बोलती हूँ सर, श्लोक गजानन का। हाँ जी, बोलिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब 7:30 हो गया है, हम सेशन बंद करते हैं। वंदना मैम, आप वॉकिंग अच्छे से करिए, चिड़ियों को दाना खिलाइए, और सबका आशीर्वाद ले लीजिए मैम। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अभी हम शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम सब लोग को। थैंक यू बच्चे। प्रणाम।